हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो देखिएगा, आज हम रीट के बारे में चर्चा करेंगे। रीट के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कल गोविंद सिंह डोटासरा हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने रीट के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ी अपडेट है। और कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि जो रीट की जो आजकल रीट बहुत ज़्यादा चर्चे में, इसलिए रीट के ऊपर उन्होंने क्या बयान कहा। कल सीकर के दौरे पे थे तो उन्होंने ये बात कही। तो सीकर से अपडेट है, न्यू अपडेट। देखिए क्या है वो अपडेट, वो अपनी अपडेट क्या है देखो। राजस्थान शिक्षा विभाग भाजपा रीट को मुद्दा बनाकर सरकार को कर रही बदनाम। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले कि रीट की सीबीआई जांच की मांग के बहाने षड्यंत्र रची, यानी कि षड्यंत्र रच रही है जो भाजपा सरकार है, जो अपनी बीजेपी है, वो रीट को मुद्दा बनाकर बस इन्हीं के बच्चों के साथ ही कोई षड्यंत्र रच रही है। तो देखिएगा, सीकर से अपनी न्यूज है, देखो न्यूज क्या है। तो देखिए न्यूज को पढ़ लेते हैं एक बार। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधा तथा रीट मामले में सरकार की स्थिति स्पष्ट की। देखो, इस मामले में उन्होंने कहा कि क्या हम सीबीआई जांच कर सकते हैं, इसकी सब बातों पर उन्होंने चर्चा करी। और देखते हैं क्या क्या कहा डोटासरा ने रीट के बारे में। तो देखिए रीट के बारे में, 3 साल में विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला। देखो उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टी है यानी कि बीजेपी को 3 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी रीट परीक्षा को मुद्दा बनाकर केवल कांग्रेस सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। देखो उन्होंने कहा कि जो अपनी रीट परीक्षा है, उन्होंने बीजेपी के लिए 3 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला और वो इस रीट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगी हुई है। यह बात सीकर दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कही। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि भाजपा पार्टी का चुनाव आते ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों को डराना धमकाना है, जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। जिसके लिए, देखो एक मिनट, हाँ देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। डोटासरा ने रविवार को यहां भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। तो देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि जो अपनी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी जो है, बीजेपी ये रीट को मुद्दा बनाकर और बच्चों के साथ कोई ऐसा खेल खेल रही है, षड्यंत्र रच रही है, जिससे बच्चों को जो फर्स्ट लेवल है, यानी कि जो लेवल फर्स्ट है, उसमें जो बच्चे लगने हैं उनको भी ये चाह रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो और भर्ती लंबी खिंच जाए। और इसने ही देखो ऐसा कहा अपने इसमें बीजेपी पार्टी ने, तो गोविंद सिंह डोटासरा और क्या कहते हैं देखो। 3 साल में नहीं मिला मुद्दा, यानी कि डोटासरा बोले कि 3 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला बीजेपी को, अब बेरोजगारों के साथ खिलवाड़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ जनहित के अच्छे फैसले ले रही है। कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट हुआ, अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ, जन घोषणा पत्र के 70% से ज़्यादा 3 साल के अंदर अंदर उसके वादे पूरे किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 3 साल में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई। देखो वो कहना चाह रहे हैं कि जो राजस्थान में बीजेपी जो अपनी पार्टी है, ये विपक्षी पार्टी, और ये 3 साल में विपक्ष की भूमिका, प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभा नहीं पाई, इसलिए अब जो ये बेरोजगार है इनके साथ खिलवाड़ करने की सोच रखी है। देखो लेवल सेकंड का पेपर तो इन लोगों ने रद्द करवा दिया, बस इनकी वजह से ही शायद वो रद्द हुआ, शायद नहीं होता, लेकिन इनकी बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया इन लोगों ने। अब लेवल फर्स्ट के पीछे एक हाथ धोकर पड़ी हुई है कि लेवल फर्स्ट को भी इन्होंने रीट रद्द करवाने लगी हुई। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, रीट लेवल फर्स्ट रद्द नहीं होगा। होना चाहिए था तो हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। अब आपकी 22 से 23 जो फरवरी के बीच में आपकी जो आपकी सेकंड दोगुना वाली लिस्ट है वो आपकी जारी हो जाएगी। और 22 फरवरी को देखो विधानसभा, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है बीएसटीसी और बीएड की। उससे पहले पहले आप अगर चाहते हो तो बीएसटीसी की जो ये है लेवल फर्स्ट की कट ऑफ आप जारी करवा सकते हो। अगर उससे के बाद कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे पहले ही आप आंदोलन करिए, चाहे कुछ भी करिए, उससे पहले आप इसकी लेवल फर्स्ट की कट ऑफ को 2 गुना वाली को जारी करवा दीजिएगा। चलिए और देखते हैं आगे और क्या बोला उन्होंने कि आगे एक भी मुद्दे के ऊपर वह सरकार घेरने में नाकाम रही। देखो बीजेपी जो पार्टी, उसने एक भी मुद्दा नहीं रहा और सरकार घेरने में नाकाम रही। अब जब केंद्र में उनकी खिंचाई की है, बेवजह मुद्दा बनाकर 26 लाख बेरोजगारों के साथ ठुकराघात कर रहे हैं। देखो वो बेवजह ठुकराघात कर रहे हैं 26 लाख बेरोजगारों के साथ। और देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि प्रश्न पत्रों में नकल की बातें, पेपर आउट होने की बातें, यह सारे देश के अंदर
हर स्टेट के अंदर होती रही हैं। जब जो सरकार रही है उसने समय समय के ऊपर अपने हिसाब से कार्रवाई की, कानून के हिसाब से कार्रवाई की। केवल राजस्थान में रीट मुद्दे को लेकर प्रतिपक्ष इसलिए सीबीआई की जांच मांग कर रहा है कि कोई भी ऐसा मुद्दा पिछले 3 सालों में नहीं मिला। सीबीआई और ईडी को इनकम टैक्स का दुरुपयोग और पैक्सास के आधार पर जासूसी करना आम बात हो गई है। डोटासरा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के शासनकाल में रीट, जेल प्रहरी समेत कई परीक्षाओं नकल जैसे मामले हुए। उस समय केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा सरकार थी। यदि सरकार चाहती तो पूरे मामले खुलवा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। पहले सरकार ने गिराने की नाकाम हुई, अब बदनाम करने में लगे। देखो, इसका पूरा सिस्टम ये है कि जो बीजेपी जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार को दबाना चाहती है, उसको गिराना चाहती है, और ये स्पष्ट कह रही है कि पहले सरकार को गिराने में नाकाम और अब बदनाम करने में लगी हुई है। बस कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपका जो लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है कभी रद्द नहीं होगा। बस आप यही करें कि जल्दी से जल्दी आपकी जो कट ऑफ है वो आ जाए बस, क्योंकि उसके बाद आपको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसलिए ही बहुत जल्दी कर रही है कि आपकी बहुत जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि विपक्षी जो नेता, विपक्षी जो पार्टी भाजपा सरकार है वो कांग्रेस सरकार को गिराने में लगी हुई है। इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत जल्दी आ जाएगी। और आज शाम को रीट के ऊपर, देखो, रीट की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो आप आज का वीडियो शाम 7 बजे का देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज शाम 7 बजे मैं रीट की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करूंगा। उसमें मैं आपको पूरा कन्फर्म बता दूंगा कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली, कि आपका कितने तक सिलेक्शन हो सकता है। फाइनल कट ऑफ बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आज का वीडियो शाम 7 बजे का देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा।